इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे मॉन्स्टर के अटैक करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे अपनी होली एंजल की ब्लेसिंग की पावर यूज करके एक शील्ड बनाता है और बोलता है कि मैं कुछ देर के लिए टाइम बोरो कर रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स यहाँ से निकल सकें। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि यह इतना बड़ा मॉन्स्टर एक नॉर्मल शील्ड के बैरियर को भी क्रैक नहीं कर पा रहा है, क्या स्टूपिड मॉन्स्टर है ये। इधर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह बैरियर को रोके रख के देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को गालियाँ मार रहा होता है। तभी वो बंदा एलिनोर की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम सच में अपने आप को स्टूडेंट प्रेसिडेंट करती कह रही हो? तुम इन बच्चों की मदद भी नहीं कर रही हो। तभी हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, क्यों क्या तुम क्या हो? तुम भी तो एक प्रोफेसर हो ना, तुम्हें भी तुम मदद करनी चाहिए बच्चों को बचाने में। तभी हमें उसकी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे एलिया आकर उस प्रोफेसर को बेहोश कर देती है और बोलती है कि क्लास प्रेसिडेंट मुझे इस बात के लिए माफ़ करिए क्योंकि हमें इस बंदे की कोई यूज नहीं था। ये बंदा अभी के लिए यहाँ पे यूजलेस था। तभी हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि एलिया की इस बात को सुनकर बोलती है कि तुम्हें आखिर यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लगा। तो इस बात पर एलिया बोलती है कि मैं बेसमेंट में मॉन्स्टर से लड़ते हुए बेहोश हो गई थी, तो मुझे अभी आने में यहाँ पे थोड़ी देर हो गई। तभी वो बोलती है कि आखिर दाऊद कहाँ पे है। तभी हमें दिखाई देता है कि जब वो हमारे मेन कैरेक्टर यानी दाऊद को एंजल ब्लेसिंग की पावर को यूज करते हुए देखते तो बोलती है कि आखिर ये इस ब्लेसिंग की पावर को ऐसे कैसे यूज कर रहा है और आखिर ये इसे एंजल ब्लेसिंग की पावर मिली कब। और बोलती है कि आखिर इसे ऐसे कैसे एंजल ब्लेसिंग की पावर मिल सकती है, यह तो कोई प्रीस्ट भी नहीं है और एंजल ब्लेसिंग की पावर के लिए कम से कम किसी बंदे को 10 साल तक ट्रेन करना होता है, तभी पॉसिबल होता है कि उसे एंजल ब्लेसिंग की पावर मिले। और इसे एकेडमी में आए तो 1 साल भी नहीं हुआ है और इसे ऐसे कैसे एंजल ब्लेसिंग की पावर मिल गई है। तभी एलिया की इस बात को सुनकर एलिनोर बोलती है कि कम से कम होली एनर्जी को यूज करने के लिए कम से कम किसी इंसान को 10 साल की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो होली एनर्जी का उपयोग अच्छे से कर सकता है। तभी एलिनोर को हमारे मेन कैरेक्टर की पहले की बातें आ जाती हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला होता है कि थियोलॉजी डिपार्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं सीखना चाहता हूँ और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उसे मैंने अगर सीख लिया तो मेरी पावर बढ़ सकती है। और वो बोलता तभी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँगा और मैं तुम्हें केवल प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मेरे पास इसका कोई रीज़न नहीं कि मैं आखिर तुम्हें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। उस समय तुम्हारे एलिनोर को ये बात समझ में नहीं आई होती कि आखिर किस लिए उसे प्रोटेक्ट करना चाहता, लेकिन शायद अभी से उस बात का अंदाज़ा लग चुका होता कि आखिर वो किस लिए इसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। तभी एलिया बोलती है कि भले यह एक स्टोर्ड ब्लेसिंग है लेकिन वह इस स्टोर्ड ब्लेसिंग का आखिर कितना परसेंट का एनर्जी का उपयोग कर सकता है और वह इस ज़्यादा देर तक इस होली एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसे किसी भी तरह से इस होली एनर्जी को कुछ देर तक और कंट्रोल करना होगा। तब तक में शायद नाइट्स और प्रोफेसर यहाँ पे आ जाएं जो कि हमें इस बीस्ट फाइट से बचा लें। और तभी एलिया बोलती है कि यह आपके लिए अच्छा है कि अभी आपको अपनी पावर का यूज नहीं करना पड़ रहा है। तभी ट्रिस्टीना वहाँ से जाते हुए बोलती है, तुम क्या बात कर रहे हो? वो यह सब ट्रिस्टिन फैमिली और मेरे लिए कर रहा है तो मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सॉरी, वैसे यही बात यहाँ पे एलिया ने बोली होती है। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसकी अब हालत ख़राब हो चुकी है। उस बैरियर को मेंटेन करने में उसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। इधर हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह स्ट्रगल करते हुए सोच रही होती है, शायद यही बात है उसके पास और कोई कारण नहीं, वो केवल मुझे प्रोटेक्ट करना ही चाहता है, वो झूठ नहीं बोल रहा था। तभी हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं, मुझे शुरू से इस फीलिंग का एहसास नहीं था लेकिन मुझे अब इस बात का एहसास हो चुका है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले पार्ट के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 君の虜になってしまえばきっと